ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, तो तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यही वीडियो आपका करियर शेप करेगा और आपको एक कंक्लूसिव डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आखिर आगे जीवन में आपको करना क्या है। आप में से ज्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और उनके पास कुछ ऑल्टरनेट्स होंगे और कंफ्यूज हो आप कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो हम इसको तीन पार्ट में बाइफरकेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हिसाब से कैसे हम चूज करें कि मेरे लिए ये राइट करियर पाथ है, और उसके बाद स्टेप 2 में हम बात करेंगे उस राइट करियर पाथ का बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उस करियर पाथ में लोग आगे कैसे बढ़ते हैं और उसका सैलरी वगैरह क्या होता है या फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक आपको जरूर देखना है। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर ट्रैवल कर सकते हैं तो बेटा इस फ्राइडे को, अब मुझे तारीख याद नहीं है फ्राइडे कौन सा है, तो आज ही जो वीडियो देखो इस फ्राइडे को और इस सैटरडे को, ठीक है, हम 1-on-1 मेंटरशिप कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फ्राइडे को मैं 50 लोग को बुलाऊंगा और सैटरडे को मैं 50 लोग को बुलाऊंगा जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जिनको मेंटरशिप चाहिए, जिनको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, जो भी मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं। तो नोएडा में मेरा ऑफिस है फंडा बॉक्स का। ठीक, आपको एक फॉर्म दिया होगा नीचे, आप उस फॉर्म को भर दीजिए और आपको टाइम बता देगी मेरी टीम, और उस टाइम पे आप फ्राइडे सैटरडे को आ जाइएगा और 1-on-1 हम सामने बैठ के डिस्कस कर लेंगे जो भी आपका क्वेरी है। ठीक है, अब देखो बेटा मैं ज्यादा बच्चे इंटरटेन नहीं कर सकता, छोटा सा ऑफिस है मेरा, ना बहुत बड़ा कुछ तामझाम है, तो 100 बच्चे मैं एकोमोडेट कर पाऊंगा, बाकी बच्चे आपके ऑनलाइन मोड पे मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो बच्चे फॉर्म भर देंगे उनको मेरी टीम कॉल कर लेगी और वो बच्चों के लिए हम काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, जो बच्चे इस ग्रुप का हिस्सा ना हो पाए या दिल्ली में नहीं रहते, मिल नहीं पा रहे, तो बेटा मेरा व्हाट्सएप का मेंटरशिप ग्रुप है, वहां पे भी हम 100 बच्चे का जूम कॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हर इंसान का अलग प्रॉब्लम है, तो आपको उसी तरह से करना होता है। वो व्हाट्सएप मेंटरशिप ग्रुप का भी लिंक दिया, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से, अगले मंडे से हम उसके लिए भी करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और हर करियर ऑप्शन पे, जितने भी करियर ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सब पे एक एक डिटेल वीडियो भी बनेगा। वो मेरे एक चैनल एक नया है जिसका नाम है डॉक्टिवेशन। ठीक है, वहां पे ये वाले सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि बेटा इस चैनल को प्राइमरली मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूं, तो जो नीट 2025 वाले हैं वो ज्यादा इस चैनल को देखेंगे। तो डॉक्टिवेशन वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, आपके मोटा मोटी जो करियर ऑप्शंस मैं रेकमेंड करूंगा वो कुछ ये है। ठीक है, आप देख रहे हो, आपको डिसाइड पहले करना है कि आपको क्या मेडिकल फील्ड में ही रहना है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में रहते हैं तो इतने ऑप्शंस आपके पास होते हैं, एक रह गया यहाँ पे फार्मा। ठीक, इतने ऑप्शंस आपके रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको नहीं भैया मुझे साइंस का कुछ पढ़ना है, साइंस ही पढ़ना है, तो ये ऑप्शन आपके पास रहते हैं। और अगर आपको नॉन मेडिकल, नहीं मुझे मेडिकल से वास्ता ही नहीं रखना है, तो ये कुछ ट्रेंडिंग ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अब बोलोगे सर चलिए आपने तो लिस्ट बता दिया तो मुझे ही पता था, मुझे मदद तो करो ना कि मैं कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं। तो उसके लिए बेटा आपको प्रायोरिटी लिस्टिंग करनी होती है। ठीक है, देखो यार, पहले दो चीज समझते हैं, कभी भी करियर कैसे डिसाइड करते हैं। पहला अगर पॉइंट है कि हाउ टू डिसाइड करियर, कैसे करते हैं सर करियर डिसाइड अपना। पहला, आपका इंटरेस्ट क्या है ना, मेरा शौक क्या है, क्या काम करने में आपको मजा आता है। ठीक है, अब आप लोग 11th 12th में पहुंच गए हैं, आपको एक्सपोजर भले नहीं होगा, बट आपको इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आता होगा कि मुझे ये वाला काम करने में बड़ा मजा आता है, मुझे ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है। ठीक है, किसी को लगता होगा नहीं मुझे ना चीड़ फाड़ करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को मुझे चीजें बनाने में बड़ा मजा आता है, किसी को होगा मुझे वीडियो एडिटिंग का बड़ा शौक है, मुझे सोशल मीडिया में कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है आप अपने इंटरेस्ट नोट डाउन कीजिए। तो अगर आपने 12th में बायोलॉजी भी ली है
तो बायोलॉजी में भी कौन सा पोर्शन तुमको सबसे अच्छा लगता था? फिजियोलॉजी अच्छा लगता था, या प्लांट फिजियोलॉजी अच्छा लगता था, या खेती वेती वाला चीज अच्छा लगता था, या बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन अच्छा लगता था? तो इंटरेस्ट पहले अपना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट या तो मेडिकल कैटेगरी में होगा, या आपका नॉन मेडिकल कैटेगरी में होगा, या साइंस के कैटेगरी में होगा, ठीक। तो इंटरेस्ट आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक। कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट बताना, तुम्हें क्या चीज करने का शौक। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना हो। क्रिकेट में कितना कंपटीशन है, क्या मैं बेवकूफ की तरह क्रिकेट कोर्स अभी ज्वाइन कर लूंगा इस 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में? नहीं। तो मुझे ये देखना है कि इसका क्या फ्यूचर है, मतलब आज से 5 इयर्स के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद किस जॉब का फ्यूचर है। जैसे मान लो कि आज कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग वाले कोई ऑफेंड ना ले, आज कोई इंजीनियरिंग कर रहा है बेटा, तो इंडिया में जितनी कंपनी हो, कैसी कंपनी है? आईटी सर्विसेज वाली है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो ये सर्विसेज वाली सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे, तो जॉब का डेफिसिट हो जाएगा। तो आज के डेट में अगर कोई बहुत अच्छे कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन रहा, तो उसका करियर थोड़ा अंधकार में है। समझे मेरी बात? तो वैसे तो इंटरेस्ट के साथ साथ 5 साल बाद इसका स्कोप क्या है, आफ्टर स्कोप क्या है। आज का स्कोप नहीं देखते हैं हम, स्कोप देखते हैं 5 साल बाद क्या स्कोप का। जैसे आज एआई का स्कोप थोड़ा कम है, बट 5 साल बाद एआई का स्कोप कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 5 साल के बाद का स्कोप क्या है, ठीक है। और तीसरा, पेहे कितने मिलेंगे, पैसा। देखो अब जितना हम लोग धार्मिक बात कर लें कि नहीं नहीं हम तो समाज सेवा करते हैं, सबको पैसा चाहिए। देखो डॉक्टर लोग इसीलिए बनते हैं कि पैसा आएगा, बढ़िया जगह ब्याह होगा, शादी वादी बढ़िया होगा, ठीक है, सेटल्ड लाइफ आप जियोगे और इज्जत मिलेगा, ठीक है। तो एक पैसा चाहिए होता है लोग को, और दूसरा चौथा चीज चाहिए होता है इज्जत या ना। यही 4 क्राइटेरिया होना चाहिए आपके सिलेक्शन का। एक और क्राइटेरिया ऐड कर दो कि भैया आपका फिनेंशियल कंडीशन कैसा। एक ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है बेटा, है ना। क्योंकि अगर मान लो कि मैं टेक्निकली मुझे एमबीबीएस प्राइवेट से कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा फिनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो फिनेंशियल कंडीशन कैसा, ठीक है सर। आपने ये सब नोट डाउन कर लिया, ठीक। अगर 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 मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं आर्ट्स करता, मैं अंग्रेजी ऑनर्स करता, ठीक है। अगर मुझे आर्ट डिसीजन लेना होता इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मैं इंग्लिश ऑनर्स करता, ठीक है। क्या आज मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे रहता अगर मैं इंग्लिश ऑनर्स करता? तो नहीं सर, नहीं रहता, है ना। मैं कहीं किसी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहा होता, या बैंक पीओ वगैरह का तैयारी करके किसी बैंक में लगा हुआ होता, है ना। आज मैं जिस जगह पे हूँ नहीं। तो मैंने अपने पेरेंट्स के पीयर प्रेशर में आके मेडिकल किया। मैं डॉक्टर नहीं बना, मतलब बन गया डॉक्टर, मतलब मैंने मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं की, बट फिर भी उस डिग्री का मुझे थोड़ा तो मदद मिला, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट वर्सेस स्कोप पे जरूर बात करना है, सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता। अब मान लो तुम सिर्फ पोइट्री कर रहे हो, पोइट्री से पेट थोड़ी भरेगा जब तक कि तुम बहुत बड़े शायर नहीं हो जाते हो। या स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी से पेट थोड़ी भरेगा जब तक तुम बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमिक नहीं हो जाते हो, ठीक है। तो ये पैशन हो सकता है आपका, बट ये जॉब नहीं होगा हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने इतना ज्ञान इसलिए दिया ताकि तुम क्लियर दिमाग से सोच पाओ। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये ऑप्शंस बड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे सेफ बेट अगर मैं बात करूंगा कि भैया इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, देखो भैया नेक्स्ट कुछ सालों में ना 2 इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूम करेंगी। एक है एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिवोशन है सरकार का नए मोड ऑफ एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और दूसरा है सर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के बारे में लोग बोल रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री 10 गुना बढ़ जाएगी अगले 3 साल में। मतलब उतने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुलेंगे, इतनी आबादी है, इतने सारे पेशेंट है, तो सबको जॉब मिलेगा, ठीक है। अब हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ यही होता है कि डॉक्टर ही बनना हेल्थ केयर होता है? नहीं। हेल्थ केयर में क्या क्या चीज आ जाता है तुम समझो। एक नर्स से लेके, एक फिजियोथेरेपिस्ट से लेके, एक डॉक्टर से लेके, एक रिसेप्शन पे जो बैठता है उससे लेके, एक कंपाउंडर जो है वो है, एक फ्लेबोटॉमिस्ट है वो है, आपका सिटी स्कैन का जो या रेडियोलॉजी का जो टेक्नीशियन है वो है, ऑप्टोमेट्री का टेक्नीशियन है वो है। सब कुछ पूरा इकोसिस्टम हेल्थ केयर का पार्ट आता है। तो हेल्थ केयर बूम करा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स का बूम होगा, है ना, ठीक। तो ये वाली बात है।
तो अगर हेल्थ केयर से शुरू करते हैं, ठीक है, तो अगर मेरी प्रायोरिटी लिस्टिंग मानोगे तुम कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज, और मेहनत कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं एक इंटेलिजेंट बच्चा हूं, तो सबसे पहले भैया मैं प्रायोरिटी पे जाऊंगा कि दो चीज़ है मेरे पास। अगर मेरे पास एमबीबीएस इन इंडिया मिल रहा है मुझे, ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा होगा इंडिया में, है ना, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मान लीजिए एमबीबीएस इन इंडिया आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मेरे पास प्राइवेट कॉलेज देने का पैसा है? तो देखो, अगर आपके पिताजी डॉक्टर है ना, आपके पिताजी का बिजनेस है, आपके पास है 70-80 लाख रुपए देने लायक या 1 करोड़ रुपए देने लायक, तो एमबीबीएस इन इंडिया इज अ गुड ऑप्शन। एमबीबीएस इन इंडिया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। क्या इसका आरओआई आता है? सर देखिए, अगर आप पीजी कर लेते हैं तो यस, इसका आरओआई आता है। अगर आप पीजी नहीं करते हैं और अपना प्रैक्टिस नहीं करते हैं और नौकरी करते हैं तो इसका आरओआई नहीं आता, 1 करोड़ रुपए का आरओआई नहीं आता। आप बिजनेस कर लीजिए, बेटर, ठीक है। तो कब प्राइवेट कॉलेज में आप करना है? जब आपके पास अथाह पैसा हो, ठीक है सर। मेरे पास बहुत ज्यादा अथाह पैसा नहीं है, बट फिर भी मैं एमबीबीएस की डिग्री चाहता हूं, तो मेरे पास होता है ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड का। अब ये देखो, वैसे तो एमबीबीएस अब्रॉड पे एक डिटेल सब्जेक्ट वीडियो बनेगा, ठीक है, और इसके बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत फायदे भी। ड्रॉबैक्स ज़्यादा है, ठीक है, मैं तो 2021 से बच्चे भेज रहा हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, बच्चों को क्या क्या दिक्कत फेस करना है, तो मैं ऑनेस्टली बता भी दूंगा तुमको क्या क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो एमबीबीएस अब्रॉड में आइडियली अभी जो एनएमसी गाइडलाइन के हिसाब से अगर तुम देखो बेटा, तो कुछ ही कंट्री हैं जो एनएमसी का गाइडलाइन अवॉइड करती है, और उसमें भी कुछ ही कंट्रीज हैं जो एक्चुअली अच्छी है, जिसमें आपका आ जाता है नेपाल, ठीक, सबसे पहले एकदम इंडिया का इकोसिस्टम है, सब कुछ इंडिया के हिसाब से होता है, और एनएमसी के गाइडलाइन को फुलफिल भी करती है। नेपाल लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी आपको देता है, ठीक है सर, पहला हो गया नेपाल। दूसरा सर आ जाता है आपका बांग्लादेश। अगेन इंडिया जैसा कंट्री है, सब कुछ इंडिया जैसी पढ़ाई होती है, इंडिया का करिकुलम है, और बांग्लादेश भी आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देता है, मतलब एनएमसी के गाइडलाइन को फॉलो करता है एग्जैक्टली, ठीक है। जो इंडिया में जैसी पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई वहाँ पे होती है, और वो जो एनएमसी ने 3 क्राइटेरिया बोला था कि आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, आपका कोर्स 54 महीने प्लस 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, और लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, वो तीनों अवॉइड करता है बांग्लादेश, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या है? नेपाल बांग्लादेश कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, और दिक्कत क्या है इसमें कि पहले 2 साल या पहले 3 साल की फीस इन कॉलेजेस में ये पहले ले लेते हैं, ठीक है सर। तीसरा कॉलेज है सर रशिया, ठीक है। रशिया भी मोर और लेस एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है, मोर और लेस बोल रहा हूं, देयर इज अ ग्रे लाइन बिटवीन दैट, बट टेक्निकली अभी के हिसाब से बात करोगे तो फॉलो करता है। बट रशिया के ड्रॉबैक्स है क्या? यूएसएमएलई और प्लैब की जर्नी आपकी अच्छी नहीं होती अगर रशिया से आप करते हो, तो मतलब यहाँ पे यूएसएमएलई में दिक्कत आता है, प्लैब में दिक्कत आता है, क्योंकि भाई रशिया वालों को ये आने नहीं देना चाहते। बाकी रशिया लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देता है, रशिया इंटर्नशिप में भी आपका इंक्लूड करता है कोर्स, ठीक है। बीच में नहीं कर रहा था, बट अभी जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से करने लगा, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है सर आपका कजाकिस्तान। यार मुझसे अगर ऑनेस्टली पूछोगे तो मैंने काम किया किर्गिस्तान कजाकिस्तान में, ठीक है, ये एनएमसी गाइडलाइन अवॉइड करते हैं, बट ये गरीब कंट्रीज है, यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो यहाँ जो इसका ड्रॉबैक होता है कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास अगर एनएमसी गाइडलाइन अवॉइड करने वाला ही कॉलेज आपको चाहिए। जॉर्जिया में देयर इज अ ग्रे लाइन, ठीक है, मतलब अभी हो जाएगा, देखो इन सब का भी एनएमसी का सब कुछ ठीक। जॉर्जिया क्या है, जूनियर डॉक्टर का डिग्री देता है, अब वो एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या वो एनएमसी के अंदर आता है कि नहीं आता, वो पहला बैच निकलेगा तब पता चलेगा। तो अगर तुम वो रिस्क लेना चाहते हो तो जॉर्जिया में तो हम लोग अपना कॉलेज भी चलाते हैं, तो हम तो चला रहे हैं भैया, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सर आपका किर्गिस्तान मत ही जाओ, वाहियात कंट्री है, मैंने काम किया, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ किर्गिस्तान में, ठीक है। मतलब वहां का तुम इकोसिस्टम ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है सर्बिया। सर्बिया मुझे बहुत सुंदर कंट्री लगी, बट सर्बिया में भी वही
एनएमसी वाला थोड़ा दिक्कत है। हम कोशिश कर रहे हैं सर्बिया में भी एनएमसी गाइडलाइन ठीक करने के लिए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक। बट अगर तुमको लेट्स से कि इंडिया का टेंशन नहीं है, तुमको नहीं आना इंडिया वापस, मतलब तुमको यूएसएमएलई या प्लैब ही करना है, तो आप इन दो कंट्रीज को चूज कर सकते हैं। सुंदर कंट्रीज है, यूरोप में आती है, सर्बिया तो प्रॉपर यूरोप ही है, ठीक है। और यहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा है, पढ़ाई अच्छी होती है, खूब सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो भी अच्छी बातें हैं वो सब है इनके पास। बस अगर ये एनएमसी गाइडलाइन फुलफिल करते तो ये बेस्ट ऑप्शन होता, बट अभी के हिसाब से एनएमसी गाइडलाइन फुलफिल नहीं करती। तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद आपको क्या करना है। अगर आपको वापस इंडिया आना है तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपको इंडिया नहीं आना तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लीजिए। अगर एमबीबीएस अब्रॉड पे डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरा काउंसलिंग असिस्टेंट चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो आता है कि ठीक है मुझे नहीं करना, मुझे इंडिया ही रहना भैया, मुझसे उस हिसाब से सीक्वेंस में अपना धंधा ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन है बीडीएस, मेरे पास ऑप्शन है बीएमएस, मेरे पास ऑप्शन है बीएचएमएस, मेरे पास ऑप्शन है बैचलर्स इन वेटरनरी साइंस, मेरे पास ऑप्शन है फार्मा, मेरे पास ऑप्शन है नर्सिंग, और मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है सर, ठीक है सर। इन सब जॉब में, इन सब कोर्सेज में आपको नौकरी की गारंटी है, नौकरी मिल जाती है। दिक्कत कहां आता है, पैसा। बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी, फार्मा, नर्सिंग, पैरामेडिकल, आप इन सब में से अगर अगर आप अपना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तुम्हें नौकरी करनी है, लेट्स से कि अगर तुमको जॉब के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज्यादा जॉब ड्रिवेन कोर्सेज जो है बेटा वो नर्सिंग है, सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 पे। अगर आप लड़की हैं तो नर्सिंग है, और प्रायोरिटी 2 पे पैरामेडिकल कोर्सेज है। पैरामेडिकल कोर्सेज मतलब इमरजेंसी टेक्नीशियन हो गया, है ना, अब तुम्हारा फिर उसके बाद फ्लेबोटोमिस्ट हो गया, है ना, फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। ये बीएससी कोर्सेज होते हैं, 3 साल के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, बट इनका जो तनख्वाह होता है ना वो थोड़ा कम होता है। मतलब अगर कोई बीएससी पैरामेडिकल साइंसेस वाला है तो 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये कमा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा। अगर कोई नर्सिंग वाली है तो 50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार, बहुत एक्सपीरियंस है तो लाख रुपए तक कमा पाएगी, ठीक है। तो ये, और प्लस इनकी लाइफ थोड़ी हेक्टिक होती है, तो इसमें जॉब एश्योरेंस तो 100% है, ठीक है, 100% है। इसका फीस भी सस्ता है, फीस भी लो है, और आपको तुरंत नौकरी मिल जाती है, बट सैलरी भी कंपैरेटिवली लो, सैलरी भी कंपैरेटिवली लो। तो अगर तुम्हें है कि नहीं भैया मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना है, मुझे एक फिक्स जॉब चाहिए, और इंडिया में बहुत कम लोग हैं बेटा जो 50 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, ठीक है। तुम्हारे पिताजी भी बहुत लोग के नहीं कमाते होंगे, है ना। तो उस हिसाब से बुरा ऑप्शन नहीं है, हम सपने हमें औकात देख के भी देखने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें जरूरत भी है इनके। तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं। नर्सिंग के लिए ज़्यादातर नीट के थ्रू हो जाता है, कुछ कुछ कॉलेजेस खुद से भी करते हैं, एम्स में भी नर्सिंग होता है, बाकी भी कोर्सेस होते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल के लिए तुम जॉब बेस्ड कोर्स करना, क्योंकि ये स्किल बेस्ड काम है, ठीक है। तो पैरामेडिकल के लिए तो सर हमने ही एक यूनिवर्सिटी अभी लगाई है, बनाई है, एमवर्सिटी के नाम से, ठीक है। आप गूगल करना उसके बारे में, उसके बारे में अलग एक वीडियो हम बना देंगे। बट क्लियर कट बात एक समझ जाइए, यहाँ पे जो आपका सैलरी मिलता है वो थोड़ा कम साइड पे मिलता है, चाहे कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करो। इसमें आप अपस्किल करके अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, फिर बाद में तुम एमएचए कर लो या दुनिया भर के कोर्सेज कर लो, वो करके आप फिर अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक है। नौकरी के लिए फार्मा भी ठीक है, फार्मा में भी अगर एक कोर्स फार्म डी करके होता है वो बढ़िया कोर्स है, ठीक है। तो फार्मा में भी आप अच्छे कॉलेज में पढ़ के, अच्छे कॉलेज है अगेन, इन अगर आप एलाइड हेल्थ केयर में जा रहे हैं तो आपको अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, ठीक है। बीपीटी नहीं लिखा है मैंने, बीपीटी भी लिख देता हूं, आपको अच्छे कॉलेज से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, पढ़िए। अगर तुमको अपना प्रैक्टिस करना है या अब्रॉड जाना है नौकरी करने के लिए,
तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज बीडीएस, और उसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज नर्सिंग, बीपीटी, और तीसरा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट इज नर्सिंग। नर्सिंग में एक एग्जाम होता है एनसीएलईएक्स कहते हैं। तो अगर मान लो तुमने इंडिया से नर्सिंग किया, ठीक है, और उसके बाद तुमने एनसीएलईएक्स का एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, तो इस एग्जाम की मदद से तुम्हारा क्या है, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो नर्सिंग इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, वेरी गुड चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। मैं स्टार लगा देता हूँ नर्सिंग में, ठीक है। तो अगर मुझे इन सब में से कुछ चूज करना पड़ता और मैं लड़की होता, वैसे तो बाहर तो लड़के भी नर्सेस बहुत सारे हैं, ठीक है, बट मुझे अगर कुछ चूज करना होता और मैं लड़की होता तो मैं नर्सिंग चूज करता, प्रायोरिटी नंबर 1, और अब्रॉड चला जाता, ठीक है। इंडिया में थोड़ा पे स्केल कम है, बाहर आपका पे स्केल ज्यादा है, ठीक। बट तुम्हें है कि नहीं भैया मेरे नाम के आगे डॉक्टर ही लगना चाहिए, तो अब्रॉड जाने के लिए ये दो कोर्सेज ही बड़े अच्छे हैं, बीडीएस के लिए भी। बीडीएस का भी तुम क्लियर कर लो, गल्फ कंट्री चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूके चले जाओ, उनका पाथवे बना लो, तो बाहर वहां भी पैसा है। या इन केसेस में आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर लीजिए कि थोड़ी मैंने सीखी, थोड़े दिन मैंने कम तनख्वाह पे काम किया और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सस्ते में सेट कर लिया और मेरा धंधा अच्छा चलने लगता है, तो बीडीएस अच्छा है, ठीक है। तो बीडीएस और बीपीटी मैं उसमें रेकमेंड करूंगा, ठीक है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर इन वेटनरी साइंसेस भी अच्छा है, बट यू शुड लव पेट्स, तुम्हें जानवर से प्यार हो तभी ये बैचलर इन वेटनरी साइंसेस करना, ठीक है। अगर आपको पेट से प्यार है तो अच्छा स्कोप है, इंडिया में पेट का भी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बीएमएस करना, बीएचएमएस थोड़ा अभी डिक्लाइन पे जा रहा है, तो इसको अभी मैं तुम्हें थोड़ा मना करूंगा कि अभी बीएमएस बीएचएमएस मत करो। बीएचएमएस का ना, बीएमएस तो चलो आयुर्वेद हमारा देश प्रमोट कर रहा है तो बहुत ज्यादा आयुर्वेद के ऑप्शन होते हैं, बट बीएचएमएस मैं मना करूंगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर कंफ्यूज हो गए तो। अगर तुमको नाम के आगे डॉक्टर चाहिए तो प्रायोरिटी 1 बीडीएस कर लीजिए, प्रायोरिटी 2 बीपीटी कर लीजिए, ठीक है। अगर बट इन सब में नौकरी में पैसा नहीं है, या तो तुमको फिर इसके बाद थोड़े दिन नौकरी करके अब्रॉड के लिए तैयारी कर लीजिए अगर नौकरी ही करना है तो, या फिर आप क्या कीजिए, आप क्या कर लीजिए, आप यहां पे इन कोर्सेस में वो कर लीजिए कि मतलब प्रैक्टिस इंडिया में कर लीजिए, ठीक है सर। जितना अच्छा स्किल होगा तुम्हारा उतना अच्छा काम करेगा, अच्छा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुमको फिर से जानवर में इंटरेस्ट है तो बीवीएससी, नहीं इंटरेस्ट है तो बीएएमएस, और अगर तुमको फार्म डी का कोई कोर्स मिल रहा है तो आप फार्मा कर लीजिए, ये प्रायोरिटी 2 में आप रख लीजिए। अब इन सब में मैटर करेगा तुम किस कॉलेज से कर रहे हो। अगर तुमको मान लो मौलाना आजाद से बीडीएस मिल रहा है तो प्रायोरिटी 1 पे मौलाना आजाद से बीडीएस उठाओ, बहुत पैसा कमाते हैं बहुत लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में बीडीएस में, और बीडीएस एमडीएस करके उनका भी बहुत भला होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हमने हेल्थ केयर का पूरा हिसाब किताब बता दिया। पैरामेडिकल कोर्सेस उनके लिए बेटा जिनको तुरंत नौकरी चाहिए, है ना, तुरंत इंस्टेंटली 3 साल पढ़ना है उनको, स्किल बेस्ड काम करना है और उनको तुरंत नौकरी चाहिए, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेस ऑप्ट कीजिए और अपने परिवार को संभालिए, वो भी बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज होती है, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा मेडिकल बैकग्राउंड का मोर और लेस मैंने कवर कर दिया। तुम्हें जिस पे भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा वो मैं बना दूंगा, जिसका कॉलेज चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उस पर डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा एक एक कोर्स पे, ठीक है। और इसमें एडमिशन जो है मेजरली नीट के ही थ्रू होता है ज्यादातर कॉलेज में, इन सब में, ठीक है। नर्सिंग कुछ कुछ अपना भी होता है, नहीं तो ये भी नीट के थ्रू ही होता है, तो आपका नीट हो गए आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है सर। ये हो गया मेडिकल बैकग्राउंड। अब बोलो कि नहीं सर मुझे मेडिकल बैकग्राउंड में नहीं करना, मेरा हो गया मेडिकल बैकग्राउंड से, क्या करेंगे सर आप फिर आ जाइए दूसरे सेक्टर पे जहां पे हम कहते हैं बीएससी। बीएससी क्या होता है, बैचलर इन साइंस, ठीक है। अब बीएससी करके क्या होता है सर, तो बीएससी करके आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी करके आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नेट का एग्जाम देके आप पीएचडी कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे इजी पाथवे ये होता है, ठीक है। दूसरा बीएससी वगैरह या आर्ट्स करके आप यूपीएससी वाले फेज में जा सकते हैं, अगेन वो तैयारी वाला फेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
यूपीएससी वाले फेज में आप चले जाते हैं, या सरकारी एग्जाम का जैसे बैंक पीओ वगैरह जो भी है सरकारी एग्जाम के उस वाले फेज में जा जाते, जो बुरा बात नहीं है। अगेन ये भी आपने बीएससी किया और इस फेज पे चले गए, ठीक है सर। या बीएससी करके आप टीचिंग भी कर सकते हैं मेरे जैसा, है ना, टीचिंग कर सकते हैं। टीचिंग के लिए हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी ला रहे हैं, जिससे आप अच्छे टीचर कैसे बने वो बताएंगे, ठीक। ये बीएससी का बात है। अब बीएससी में सर क्या करना चाहिए, तो इंटरेस्ट के हिसाब से करो। मान लो कि तुमको फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है, फोरेंसिक साइंस कर लो, ठीक। मान लो कि तुमको फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है, फिजियोलॉजी कर लो। मान लो कि तुमको एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, एनाटॉमी कर लो। तुमको जो पढ़ना है, मान लो तुमको लाइफ साइंस में इंटरेस्ट है, लाइफ साइंस पढ़ लो। मान लो कि तुमको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो। अब अच्छा खराब इसमें कुछ नहीं है, कॉलेज अच्छा खराब हो सकता है, कोर्स सब अच्छा है। तुमको जूलॉजी ऑनर्स पढ़ना है, जूलॉजी ऑनर्स पढ़ लो। तो इन सब का सिलेबस देखो, ठीक है, और उसमें देखो कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। तुम्हें नहीं पढ़ना प्लांट तो बॉटनी मत करो, तुम्हें नहीं पढ़ना जानवर तो एनिमल जूलॉजी मत करो। फिर तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, लाइफ साइंसेस पढ़ लो, एनाटॉमी पढ़ लो, फिजियोलॉजी पढ़ लो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है, बुक राइटर बन सकते हो। तो यहाँ भी, और प्लस ये वाला पाथवे प्रोफेसर और टीचिंग वाला पाथवे तो तुम्हारे पास है ही, तो वो बीएससी का हो जाता है। दुनिया भर के बीएससी होते हैं, वो बीएससी आप कर सकते हैं। आईसीएआर में एग्रीकल्चरल रिसर्च का भी आईसीएआर का भी होता है, तो आईसीएआर भी अगेन मैंने बोला बहुत बूमिंग है, और आईसर भी तुम्हारा बहुत बूमिंग इंडस्ट्रीज है, जहां पे तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बट इन दोनों का अगर आपने फॉर्म भरा है तभी आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये बीएससी वाला पूरा पाथवे हो गया। आपको बीएससी के बाद एमएससी करना होता है, एमएससी के बाद आप या तो एमएससी के बाद ही पढ़ाने लगो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बीएससी वाला पाथवे हो गया। अब इसमें तुम बीए भी देख सकते हो, बीकॉम भी देख सकते हो, लॉ भी देख सकते हो, वगैरह वगैरह, है ना। तो इसमें तुम बीए का कोर्स कर सकते हो, बीकॉम का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, लॉ कर सकते हो, है ना। तो लॉ भी बहुत प्रॉमिसिंग है, तो लॉ पे भी आप ध्यान सकते हो। लॉ के लिए अलग से एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं क्लैट, ठीक। बट अब इस साल तो इस सबका फॉर्म निकल गया, तो अगले साल ही तुमको भरना होगा। तो अगले साल अगर तुमको भरना ही है तो तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो इस साल के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन बीएससी के हैं। अगर तुमने CUET का फॉर्म भरा हुआ है तो CUET के थ्रू तुमको बीएससी के मेजॉरिटी कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये बीएससी वाली पाथवे हो गई। इसमें भी तुमको कौन सा क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके हिसाब से बना दूंगा, ठीक है। नॉन मेडिकल में अगर आप आओगे कि भैया नहीं मुझे लाइन ही चेंज करना है, तो वहां पे बेटा आपको सबसे अच्छा ऑप्शन जो है भैया ग्राफिक डिजाइनर का है, ठीक है। इसमें निफ्ट का फॉर्म आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, ठीक है। निफ्ट का फॉर्म आता है, निफ्ट का फॉर्म देखिए, निफ्ट का दुनिया भर का टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, और बूमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। एआई बेस्ड कोर्सेस आपके बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे डिग्री से मैटर नहीं है, स्किल बेस्ड कोर्स है। 6 महीने का कोर्स कर लो, साल भर का कोर्स कर लो, तुरंत नौकरी पे लग जाओ। शुरू में इंटर्नशिप करो, 10,000 15,000 तनख्वाह देगा, बट धीरे 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 जैसे स्किल सीखोगे तुम्हारा इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर तुम क्रिएटिव हो, तुम्हें ये सब समझ में आता है, वीडियो एडिटर का कोर्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। इन सब कोर्स में क्या है कि तुम स्किल अगर अच्छा सीखते हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, और तुम्हारा ग्रोथ भी बहुत अच्छा। बट अगेन भाई इंटरेस्ट तुम्हें होना चाहिए इसमें। अब मुझे नहीं क्या कंप्यूटर देखना, मुझे वो क्रिएटिविटी नहीं है, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं, तो मैं क्यों करूंगा वीडियो एडिटिंग का कोर्स। तो ये वाला पार्ट है नॉन मेडिकल वाला पार्ट, जिसकी एंडलेस है, मतलब तुम यहाँ पे लॉ भी यहीं पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब सब इस सब के अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। और यहाँ पे तुम्हारा डिग्री मैटर नहीं करता, यहाँ पे तुम्हारा स्किल मैटर करता है। मतलब एक कहीं विकास देवकृति सर का मैंने सुना था, तो वही कहा था कि डिग्री आपके तालीम की रसीद है सिर्फ। मतलब इट डजेंट मैटर कि आपने डिग्री ली है तो आपको आता ही होगा सब कुछ, है ना। वो सिर्फ एक रसीद की तरह, बिल की तरह मैटर करता है आपका स्किल सेट। तो आपको इन सब केसेस में अपना स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, अगर तुम वही ट्रेडिशनल काम नहीं करते हो कि मैं आर्मी की तैयारी कर लूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा, मैं एसएससी की तैयारी कर लूंगा, मैं बैंक पीओ की तैयारी कर लूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा ताकि मैं दहेज ले पाऊं। ये सब नहीं करना तामझाम, ठीक है। अब तुम थोड़ा एक्सपोजर लाओ, थोड़ा देखो इंटरनेट पे क्या चल रहा है, दुनिया कैसे बदल रही है। तो स्किल इंप्रूव कीजिए, स्किल बेस्ड काम कीजिए, और आप करियर वाइज अच्छा करेंगे। अगेन मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो जो चीज और ऑल्टरनेट तुम्हारे हैं
उन सब के लिए वीडियो एक एक करके आएगा। अब अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछना, मैंने लगभग ढंग से सब कुछ कवर किया है, कुछ छूट गया हो तो मुझे बताना। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। ये अवेयरनेस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि वीडियो की रीच बढ़े। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड बड़ी तसल्ली पूर्वक अपना करियर ऑप्शन चूज कीजिएगा। थैंक यू।